यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता है। ट्रंप की धमकियों की कैसे बैंड बजा दी वो आज आपको दिखाऊंगा। पहले जयशंकर, फिर डोवाल। चीन के विदेश मंत्री से भारत की कौन सी सीक्रेट डील हो गई है। इधर ज़ेलेंस्की के साथ बैठे थे ट्रंप, उधर पुतिन ने अमेरिका की घनघोर बेइज्जती कैसे कर दी। और सीज फायर एक्सपर्ट ट्रंप की गजब छीछा लेदर, खुद को कैसे ऐसा एक्सपोज किया कि कांग्रेस के दावे की हवा निकल गई। आज सब आपको पहले बताने वाला हूं। देखिए, इधर इंडिया चाइना की दोस्ती और उधर डोनाल्ड ट्रंप की छीछा लेदर। इस वक्त इन दो खबरों से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। इधर भारत से जो तस्वीरें आई हैं, उधर अमेरिका में जो सीन दिखा है, उसे देखकर बहुतों के दिल जल रहे हों। कुछ देर पहले ही चीन के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। चीन भारत से दोस्ती करने के लिए बिछा पड़ा है बॉस। उधर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अकेले पड़ते चले जा रहे हैं। ट्रंप को पुतिन धोकर चले गए। अब ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं ने ट्रंप को धो डाला। और जिस वक्त यह मीटिंग हो रही थी, उस वक्त पुतिन अलग इनकी छिछालेदर कर रहे थे ट्रंप की। ये दोनों तस्वीरें ट्रंप, मुनीर और राहुल गांधी तीनों के लिए कैसे झटका है, आज ये आपको बताऊंगा। क्योंकि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की वजह से चीन और पाकिस्तान साथ आ गए, वो आज ये देख लें कि कैसे चीन सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत से दोस्ती करने के लिए भयंकर हाथ पैर मार रहा है। चीन के विदेश मंत्री आज एनएसए अजीत डोभाल से मिले, बॉर्डर को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद पीएम मोदी से मिलने के लिए चीन के विदेश मंत्री गए। नरेंद्र मोदी आमतौर पर ऐसे कभी किसी विदेश मंत्री से 1-to-1 मुलाकात नहीं करते। भाई, विदेश मंत्री आते हैं, विदेश मंत्री से मिलकर चले जाते हैं। लेकिन चीन के विदेश मंत्री से पीएम मिले। जैसे अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे चाइना, तो वहां जिनपिंग से मिले थे। चीन के विदेश मंत्री को खुद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पीएम मोदी के पास भेजा। वो जिनपिंग का न्योता लेकर नरेंद्र मोदी के पास गए थे। नरेंद्र मोदी को इसी महीने के आखिर में चीन जाने का प्लान था, तो विदेश मंत्री इनवाइट करने गए कि आइए बॉस, आइए एससीओ में आप भी आइए, चाइना आइए, जबरदस्त स्वागत होगा। एक तरफ तो भारत चीन की जबरदस्त जुगलबंदी चल रही है, उधर अमेरिका में बैठे बैठे ट्रंप की छीछालेदर हो रही है। ट्रंप खुद को दुनिया का बादशाह समझते हैं। ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं को ट्रंप ने अपने दरबार में बुलाया कि जो ट्रंप कहेंगे वो सब मान लेंगे। लेकिन ट्रंप की बात न पुतिन ने मानी, न ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेता ट्रंप की बात मान रहे। ट्रंप की हालत यह हो गई कि जो ट्रंप खुद को सीज फायर का चैंपियन बताते रहते हैं, वो ट्रंप आज की डेट में कह रहे हैं कि वो तो सीज फायर करवाते ही नहीं, सीज फायर का वर्ड भी नहीं बोलते, वो तो युद्ध रुकवाते हैं। सच यह है कि ट्रंप रूस यूक्रेन का सीज फायर तक नहीं करवा पा रहे, जबकि इन्हीं ट्रंप की बातों को लेकर हमारे यहां राहुल गांधी जैसे नेता और उनका पूरा इकोसिस्टम बार बार कहता रहा कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप की कैसे छीछा लेदर हो रही है, कैसे इंडिया चाइना की दोस्ती से दुनिया में तूफान आ गया है। चीन भारत के लिए कौन से तोहफे जो है वो निकाल कर ले आया है, कैसे भारत की दोस्ती के लिए चीन कस्में खाने में जुटा है। जयशंकर को रूस भेजकर पीएम मोदी ने क्या नया प्लान बनाया है, आज आपको यह सब देखना चाहिए। लेकिन पहले जियो पॉलिटिक्स में जो भयंकर हलचल है, उसका एक ट्रेलर देखिए। मोदी दीवार बन के खड़ा है। We must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. The China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। ये इस वक्त की जियोपॉलिटिक्स की, भारत की डिप्लोमेसी की सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि पीएम मोदी किसी देश के विदेश मंत्री से ऐसे 1-to-1 मिले। लेकिन जिस तरह से चीन भारत को अहमियत दे रहा है, संबंध सुधारने की कोशिशें कर रहा है, उसको देखते हुए पीएम मोदी ने भी चीन के विदेश मंत्री को मुलाकात का वक्त दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खास तौर पर चीन के विदेश मंत्री को भारत भेजा है कि वो पीएम मोदी को चीन यात्रा के लिए ग्राउंड तैयार कर सके।
चीन ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजकर यह मैसेज दिया कि पीएम मोदी का चीन आना चीन के लिए कितना खास है और पीएम मोदी चीन के स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे बड़े दौरे से पहले मेजबान देश अपने कृषि प्रतिनिधि को भेजता है, जैसे पीएम मोदी ने एनएसए डोभाल को रूस भेजा था, ताकि वो इस साल रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे का ग्राउंड तैयार कर सके। इसी को देखते हुए चीन ने भी ऐसा ही किया। चीन के विदेश मंत्री के साथ बैठक में पीएम मोदी ने भी पक्का कर दिया कि वो एससीओ की मीटिंग के लिए अब चीन जा रहे हैं, यानी अब ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन लग गई है, इस बात पर मिल गई है इस बात की कि पीएम मोदी चीन जाएंगे। और ये वो खबर है जो हमने आपको करीब 10 दिन पहले बता दी थी कि पीएम मोदी चीन जाने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से भारत और चीन के संबंधों में एक दूसरों के हितों को और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ निरंतर प्रगति हुई है। मैं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, उम्मीद के मुताबिक रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि में अहम योगदान देंगे। लेकिन पीएम मोदी की चीन के विदेश मंत्री से यह मुलाकात ऐसे ही नहीं हो गई। इसके पहले आप याद कीजिए कि पहले कल जयशंकर मिले थे विदेश मंत्री। उसके बाद पीएम मोदी से मुलाकात के पहले चीनी विदेश मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। सब कुछ ठीक चला है तब पीएम मोदी मिले हैं चीन के विदेश मंत्री से। यह मुलाकात जो हुई अजीत डोभाल की, वो हैदराबाद हाउस में हुई और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर बातचीत हुई। यह मुलाकात 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के तहत हुई, जिसका मकसद भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाना और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तनाव कम करके शांति स्थापित करना है। मुलाकात के दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हो रहा है, जो कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति की वजह से हुआ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी कहा कि अगर दोनों देश आपस में और ज्यादा सहमति बनाते हैं तो यह भारत और चीन दोनों के लिए अच्छा होगा। यानी बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत आगे बढ़ रही है, क्योंकि चीन को भी समझ में आता है, सबको पता है कि चीन कब जाने में के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया कि भाई बॉर्डर पे ये सब करोगे तो फिर ये दोस्ती नहीं हो सकती, ये तमाशा ना करना। मौका मांग रहे हो तो दे रहे हैं। और भारत और चीन के बीच यही सबसे बड़ा मसला रहता है, बॉर्डर वाला। सुनिए चीन के विदेश मंत्री से मीटिंग के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने क्या कहा, फिर आपको बताता हूं कि चीन यहां भारत में खड़ा होकर कैसे ट्रंप को ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि ट्रंप को भी सुन के लगेगा कि क्या ही हो रहा है। लेकिन पहले अजीत डोभाल को सुनिए। And I'm very happy that since then, in the last about 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly. भारत और चीन को साथ देखकर अमेरिका ऐसा अलबला गया कि ट्रंप के मंत्री, ट्रंप के सलाहकार, ट्रंप के करीबी सब मिलकर धमकी पर धमकी देने में जुट गए। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नबारो ने भारत को रूस से तेल खरीदने और चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने पर भी धमकी दे दी। पीट नबारो ने भारत को सीधे सीधे चेतावनी दी कि अगर भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बनकर रहना चाहता है तो उसे व्यवहार भी वैसा ही करना होगा। तुम सिखाओगे हमको कि भारत कैसा व्यवहार करेगा। नबारो ने कहा कि अगर भारत, रूस और चीन दोनों से रिश्ते मजबूत करता है अगर भारत, तो अमेरिका के लिए भारत को आधुनिक हथियार सौंपना जोखिम भरा हो सकता है। अब इनको याद आ रहा है कि भारत इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। टैरिफ लगाते वक्त ध्यान नहीं आया था, तब तो सोच रहे थे कि भाई हम जैसा बोलेंगे भारत कर देगा। भारत अपने हिसाब से चलता है, तो अब कह रहे हैं कि चीन से काहे दोस्ती कर रहे हो, पाकिस्तान से तुम दोस्ती कर रहे हो। हमने पूछा कि मुनीर को क्यों लंच करा रहे हो। इनको यह बात याद नहीं आई जब भारत पर टैरिफ लगा रहे थे। इनको तब यह बात याद नहीं आई जब मुनीर को ये लोग लंच करवा रहे थे। ट्रंप के लोग तो फ्रस्ट्रेशन में,
इसलिए धमकियां देने पर आ गए। लेकिन आप चीन को देखिए कि चीन के विदेश मंत्री ने भारत में खड़े होकर अमेरिका को कह दिया कि यह सब धौंस नहीं चलेगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका को सुना दिया कि दुनिया में एक तरफा दबाव और धौंस की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और किसी एक तरफा फैसला नहीं चलेगा। वांग यी ने कहा कि यह जरूरी है कि भारत और चीन इस समय एक दूसरे को प्रतिद्वंदी या खतरा ना समझे। दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत को वैश्विक जिम्मेदारी की भावना दिखानी चाहिए। यानी चीन अमेरिका को सुना रहा है कि धौंस ना दिखाओ हमको, और चीन तो ट्रंप को सुना ही रहा है। उधर अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की भयंकर छीछा लेदर हो रही है, जिसके बारे में आगे बताऊं। पहले चीन के विदेश मंत्री को सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि जो बीत गया सो बीत गया। अब पीएम मोदी और शी जिनपिंग के नेतृत्व में दोनों देश के रिश्ते सुधर रहे हैं। The setbacks we experienced in the past few years were not in the interests of the people of our two countries. And then in October last year, President Xi Jinping and Prime Minister Modi had an important meeting in Kazan. That meeting pointed the direction for the development of our bilateral relations and provided impetus for the proper settlement of the boundary question. The Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. आप सुन रहे हैं, चीन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को हम बहुत अहमियत देते हैं और चीन और भारत की दोस्ती रहती है तो दोनों देशों के लिए अच्छा रहता है। आप यह भी देखिए कि चीन भारत से दोस्ती की सिर्फ कस्में ही नहीं खा रहा, बल्कि चीन भारत के लिए वो सब करने जा रहा है जो उसने अमेरिका के लिए भी नहीं किया था। जिस रेयर अर्थ के लिए अमेरिका चीन से गिड़गिड़ा रहा था, वो रेयर अर्थ चीन अब भारत को देने के लिए एक झटके में तैयार हो गया है। रेयर अर्थ हो या फिर फर्टिलाइजर हो या फिर हेवी मशीनरी हो, चीन ने साफ इशारा कर दिया है कि वो भारत से दोस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी साल अप्रैल में चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात को सीमित कर दिया था। भारत चीन से करीब 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करता है। भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपोर्ट चीन से ही करता है। इसी तरह चीन ने 2023 में फर्टिलाइजर के निर्यात को बंद कर दिया था। भारत के कुल यूरिया इंपोर्ट की 26% सप्लाई चीन से होती है। चीन ने भारत को भेजे जाने वाली टनल बोरिंग मशीन्स के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन अब चीन यह भरोसा दे रहा है कि भाई क्या बात कर रहे हो, तीनों चीजों की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम ले जाओ। गजब ही हो रखा है भाई। जिस रेयर अर्थ मैग्नेट्स की हम बात कर रहे हैं, आप उसकी अहमियत समझिए कि चीन अगर भारत के लिए अपने रेयर अर्थ रिसोर्स से जुड़ी पाबंदियां हटाएगा तो यह कितनी बड़ी बात होगी। दरअसल चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। चीन अभी फिलहाल 69% रेयर अर्थ मिनरल कंट्रोल करता है दुनिया का। चीन 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन और 90% एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करता है। यानी रेयर अर्थ से जुड़े रिसोर्स पर चीन का दुनिया में वर्चस्व है। यह चीन की ताकत है। दुनिया में जो हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, ड्रोन, बैटरी स्टोरेज, इन सब के लिए रेयर अर्थ रिसोर्स लगते हैं। इसलिए रेयर अर्थ रिसोर्स आज की तारीख में किसी सोने के भंडार से कम नहीं है और ये हर जगह मिलते नहीं, इसलिए उन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है। तो भारत के लिए, ये भारत की ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई इकोनॉमी के लिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि चीन कह रहा है कि भाई हम तैयार हैं, ले जाओ हमारे यहां से रेयर अर्थ, ले जाओ हमारे यहां से तुम फर्टिलाइजर। अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी रेयर अर्थ मटेरियल्स की अपनी जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर रहता है। अगर चीन ने यह सप्लाई रोक दी तो अमेरिका के लिए भी दिक्कत आ सकती है। अप्रैल में जब चीन ने रेयर अर्थ रिसोर्सेज के निर्यात को सीमित किया था, चीन ने यह फैसला अमेरिका को टारगेट करने के लिए किया था। लेकिन इसकी चपेट में भारत और बाकी देश भी आ गए, क्योंकि अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। जवाब में चीन ने यह भी एक्शन लिया कि अमेरिका टेंशन में आ गया, क्योंकि ऐसा दावा है कि अमेरिका 70 से 80% रेयर अर्थ मटेरियल चीन से ही मंगवाता है। यहां तक कि अमेरिका में F-35 जैसे फाइटर जेट हो या घातक ड्रोन, सब में चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए भी ट्रंप की हैसियत नहीं होती कि वो चीन पर कहे कि मैं तुम पे इतना एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा हूं, वो लगा रहा हूं। बहुत सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि रेयर अर्थ मटेरियल नहीं मिलेगा तो अमेरिका में भी बवाल मच जाएगा। अमेरिका के लिए रेयर अर्थ रिसोर्स कितने अहम है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं
कि जून में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने चीन से डील कर ली, तब ट्रंप ने कहा था कि चीन अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ एलिमेंट देगा और बदले में अमेरिका चीन के छात्रों को अमेरिकी कॉलेज में पढ़ने की इजाजत देगा। लेकिन अब चीन बिना किसी शर्त के अपने रेयर अर्थ रिसोर्सेज के दरवाजे भारत के लिए खोलने को तैयार हो गया। जाहिर है चीन के इस ऐलान से ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ट्रंप सोच रहे थे कि हम डेड इकोनॉमी बोल देंगे, टैरिफ लगा देंगे, भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी। बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा भारत को, और जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म से ही उससे कहीं ज्यादा का मामला सेट कर दिया है। और अब अगर ये रेयर अर्थ मिलना शुरू हो गया, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई बढ़ गई, तो भारत का कृषि क्षेत्र से लेकर भारत का बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो बिजनेस है वो भी इतना तेजी से बढ़ेगा कि ट्रंप के टैरिफ का कोई फर्क ही नहीं पड़ना बॉस। और दोस्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए अगर चीन भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई करेगा, वो एक तरफ भारत से दोस्ती निभाएगा और ट्रंप से दुश्मनी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है। ट्रंप को लग रहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लाकर भारत की मदद करेगा, देकर भारत की मदद करेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। आज ही संसद में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने माना कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चीन की पाबंदियों की वजह से भारत को नुकसान हो रहा है। भारत की घरेलू इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, सप्लाई चेन रुकी हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री जितिन प्रसाद ने यह भी बताया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई के लिए भारत दूसरे देशों से बात भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालवी जैसे देश के साथ द्विपक्षीय समझौते किए जा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि चीन ने रोक लगाई तो भारत हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। भारत भी चीन का विकल्प तलाश रहा था, लेकिन चीन ने कहा कि भाई अपन दोनों दोस्त, मेरा माल तेरा माल, दोनों एक कप में कॉफी पिएंगे। मतलब ऐसा वाला हिसाब है, लेकिन ले जाओ वैसा वाला चीज अभी चल रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार खुद भी रेयर अर्थ मटेरियल की खोज में लगी हुई। जैसे अरुणाचल प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़ा भंडार मिलने का दावा किया गया। जून में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में नियोडीमियम का भंडार मिलने का अनुमान जताया है। नियोडीमियम एक अहम रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जा सकता है। इसी तरह असम और मेघालय में भी रेयर अर्थ एलिमेंट से भरपूर मिट्टी मिली है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिलने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे देश के 1200 से ज्यादा स्थानों पर क्रिटिकल मिनरल की खोज ऑलरेडी चल रही है। एक बार उसको भी सुनिए, फिर बताता हूं कि और क्या चीन ऐसा कर रहा है जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। एनर्जी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र हो, आज क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है। और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अलावा चीन ने फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेकर भी भारत को भरोसा दिया है। भारत दुनिया में फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है। साल 2023 तक चीन बड़ी मात्रा में भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई करता था, लेकिन फिर चीन ने भारत समेत कई देशों को फर्टिलाइजर देने पर रोक लगा दी। इसी साल जून में चीन ने यह रोक हटाई, लेकिन भारत पर यह फर्टिलाइजर यानी खाद देने पर रोक को जारी रखा। अब चीन भरोसा दे रहा है कि फर्टिलाइजर भी देंगे। भाई चीन भरोसा तो दे रहा है, लेकिन पीएम मोदी ये बात जानते हैं कि चीन के भरोसे बैठा भी नहीं जा सकता। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया था कि फर्टिलाइजर के मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। यानी नरेंद्र मोदी हर दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जो सामान चीन से जरूरी है, जिसकी तात्कालिक जरूरत है, तुरंत मंगवा लो।
साथ साथ दूसरे इंटरनेशनल मार्केट देखते रहो, जिससे किसी एक देश पर निर्भरता कम हो सके कि कल को वो कहे कि नहीं हम नहीं देंगे, तो भैया उतने देर में अपना मामला सेट करो, अपना हिसाब रखो। तीसरी बात, खुद अपने देश में उत्पादन करना, आत्मनिर्भर बनना, जिससे जरूरी चीजों पर को लेकर दूसरों पर डिपेंडेंसी कम हो सके। भाई भारत की ताकत तो दुनिया देख रही है कि चीन तक जो है वो दोस्ती करना चाहता है भारत से, और ये बराबरी की दोस्ती करना चाहता है। चाइना जैसा नहीं कि पाकिस्तान जैसा नहीं कि पैसा फेंका, तुम्हारा इतना माल खरीद लिया, ये सड़क हमको दे दो, ये हम ये बना देंगे, वो बना देंगे। चीन और भारत आपस में मिलकर बराबरी के साथ काम करने पर तैयार हो रहे हैं। पुतिन भी कहीं जाते हैं तो भारत से बात करके ही जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की हालत आज देखिए क्या हो गई। भाई पूरा दरबार लगाकर बैठे हैं, खुद को दुनिया का बादशाह समझ रहे हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। जिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर यहां पर राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम उछलता रहा कि ट्रंप ने भारत का पाकिस्तान का सीजफायर करवाया, अगर उनकी इतनी ही धौंस चलती है तो रूस यूक्रेन का सीजफायर भी करवा देते। पुतिन को भी तो बुला ही थे, फिर जेलेंस्की को भी बुला लिए, यूरोप के सारे नेताओं को बुला लिए, लेकिन लोग हंस रहे हैं कि इस मीटिंग में ट्रंप की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि जेलेंस्की सूट पहन के आ गया। बस इतना ही हासिल कर पाए ट्रंप। सीज फायर भी ट्रंप नहीं करवा सके, युद्ध रोकना तो दूर की बात है, सीज फायर भी नहीं हुआ। आज की डेट में ट्रंप कहने लगे हैं कि मैं तो सीज फायर करवाता ही नहीं, मैं तो पूरा युद्ध रुकवाने का ठेका लेता। जब से ट्रंप को पुतिन ने धोया है और उसके बाद जब से जेलेंस्की और यूरोप के सारे नेताओं ने ट्रंप की अकड़ निकाली है, तब से ट्रंप सीज फायर का नाम लेने से ही चक रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर, मैं तो सीज फायर का वर्ड भी यूज नहीं करता। सुनिए एक बार इन भाई साहब को, जो दुनिया में सीज फायर के सबसे बड़े चैंपियन बने घूम रहे थे, और यहां राहुल गांधी और कांग्रेस गिनते थे कि ट्रंप ने कितनी बार कह दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। सुनिए वही ट्रंप आज सीज फायर के बारे में कह रहे कि मैं सीज फायर क्या बात कर रहा हूं, मैं तो कभी नहीं कराया। Last week you warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire or any type of ceasefire were not agreed to by Russia. Will there be severe consequences? Does that change because of I your don't meeting think with you need a President Putin? ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. But if you look at the 6 deals that we made peace and you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. ये वही ट्रंप है जो कहते रहते थे कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने करवाया। सीज फायर का नाम न जाने कितनी बार ट्रंप ने लिया होगा। इसी पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को घेर रहा था, नरेंद्र सरेंडर कह रहा था, लेकिन अब ट्रंप कुछ और ही कह रहे हैं। सुनिए पहले ट्रंप क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. If you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. यानी ट्रंप ने आखिरकार मान लिया कि उन्होंने कोई सीज फायर नहीं कराया आज तक, और इसलिए जो भारत का पक्ष था वो साबित होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर भारत के मन मर्जी से हुआ है, ट्रंप के कहने से नहीं हुआ, और आज ट्रंप ने मान लिया। ये बातें ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि सीज फायर करवाना कोई खेल नहीं। भारत पाकिस्तान का सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान खुद से आकर गिड़गिड़ाया था, लेकिन ट्रंप बिना बात के सीज फायर के चैंपियन बन गए और क्रेडिट के खेल में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात आए दिन करने लगे। अब इन्हीं ट्रंप से यूक्रेन और रूस का सीज फायर नहीं हो पा रहा, क्योंकि पुतिन ने ट्रंप को कह दिया कि रूस सीज फायर कर लेगा, लेकिन यूक्रेन को क्रीमिया और डोनबास वापस नहीं करेगा। लेकिन जेलेंस्की ने भी कह दिया कि यूक्रेन कभी भी क्रीमिया समेत अपने किसी जमीन पर दावा नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने जेलेंस्की को लालच दिया कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, फिर भी अमेरिका उसकी सुरक्षा की गारंटी ले लेगा। लेकिन जेलेंस्की ने भी कह दिया कि रूस ने युद्ध शुरू किया था, अब इसे खत्म करना भी उसी की जिम्मेदारी। दरअसल ट्रंप को युद्ध विराम करवाने और फिर उसका क्रेडिट लेने का चस्का लगा हुआ था। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। ट्रंप इस फिराक में थे कि किसी भी तरह रूस यूक्रेन जंग रुकवा दे और उसका क्रेडिट लूट ले। ट्रंप को लगा था कि वो जेलेंस्की को धमकी देकर कहेंगे कि रूस ने जो कब्जा कर लिया छोड़ दो, और जेलेंस्की मान जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप कहने लगे कि अगर जेलेंस्की नेटो सदस्यता की जिद छोड़ दें तो यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ले लेगा। लेकिन ट्रंप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की के साथ यूरोपीय देशों के नेता भी मौजूद थे, ताकि ट्रंप जेलेंस्की को धमका ना पाए।
पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ट्रंप को सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है, उन्हें सिर्फ डील की बातें समझ में आती हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर ट्रंप को एक डील ऑफर की। ऑफर यह है कि यूक्रेन अमेरिका से 8,70,000 करोड़ रुपए के हथियार और ड्रोन खरीदेगा। यूक्रेन को यह पैसा यूरोपीय देशों से मिलेगा, लेकिन शर्त यह होगी कि अमेरिका को यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी गारंटी के तहत यूक्रेन ने अमेरिका से कम 10 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है, ताकि वो रूसी हमलों से अपने शहरों और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा कर पाए। अब आप सोचिए, ट्रंप युद्ध रुकवाने निकले थे, सीज फायर तक करा नहीं पा रहे, और इस मीटिंग में निकला क्या कि यूक्रेन अमेरिका से 8 लाख करोड़ का हथियार खरीदेगा, बस, और हथियार की डील करके हो गए शांत। इसी ऑफर को सुन के ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। वो भाई सीज फायर करवाना भूल गए, उनको पैसा दिखने लगा बिजनेसमैन को, क्या अरे यार 8 लाख करोड़ का हथियार कर देगा, लाओ लाओ इधर लाओ। ट्रंप कहने लगे कि सीज फायर होना या ना होना तो ज़ेलेंस्की और पुतिन पर निर्भर करता है, वो तो सिर्फ शांति चाहते हैं। लेकिन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जब ट्रंप से पूछा कि सीज फायर के बिना शांति कैसे आएगी, तो ट्रंप ने सीज फायर से कैसे पल्ला झाड़ लिया, देखिए एक बार ट्रंप को। We all would like to see a ceasefire, at the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that, and let's try to put pressure on Russia, because the credibility of these efforts we are undertaking today, are depending on at least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from next step on. We're going to let the president go over and talk to the president, and we'll see how that works out, and if we can do that. यानी ट्रंप के मुंह से सीज फायर शब्द भी नहीं निकल रहा। भाई इतना अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि इनको ये बोलते नहीं बन रहा कि हाँ मैं करा दूंगा ना, अगली मीटिंग के पहले सीज फायर करा दूंगा। जो पूरी दुनिया में सीज फायर के चैंपियन बने घूम रहे थे। यहां तक कि ज़ेलेंस्की से पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप मैप में बदलाव के लिए तैयार हैं क्या। ज़ेलेंस्की ने पूरा घुमा दिया, जलेबी छान दी, लेकिन मैप पे कुछ नहीं बोले। इसका मतलब वो आदमी जमीन छोड़ेगा नहीं, रूस बिना जमीन लिए मानेगा नहीं। तो ट्रंप जो ये सब कर रहे हैं, ये सब दिखावे के लिए ठीक है, 8 लाख करोड़ की डील ले लो, ये कर लो, वो कर लो, उनसे युद्ध नहीं रुक रहा बॉस। उनकी बेइज्जती हो रही है कि इनसे भाई साहब से हो ना पा रहा, लेकिन ट्रंप किए जा रहे हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि यही अमेरिका, ट्रंप तो नहीं थे तब, बाइडेन थे, यही अमेरिका और यही नेटो देश मिलकर यूक्रेन को 3 साल से 4 साल से पंप करते रहे कि लड़ना भाई, तू लड़, तू हक की लड़ाई लड़ रहा है, तू अपनी जमीन काहे छोड़ेगा भाई, तू लड़, रशिया से लड़ता रहे, हम हथियार देंगे, हम पैसा देंगे, ये करेंगे। और आज अचानक से सब बैठ गए एक साथ और कहने लगे कि भाई एक काम कर, ट्रंप भैया कह रहे हैं कि जमीन छोड़ दे, जमीन भूल जा तू, हम तेरे को सुरक्षा देंगे। अरे सुरक्षा देंगे? जमीन ही भूल जानी थी तो ये युद्ध तो कभी भी रुक जाना था। लेकिन ये विदेशी कंट्रीज जो है ना, पश्चिमी देश, यही उनका दोहरा रवैया है। ईमानदारी है ये नहीं है इनके अंदर। खैर, ईमानदारी की बात हो रही है तो ईमानदारी की पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर, महाराष्ट्र से